Hello friends, in the previous lecture we have studied projection of planes. There is one very important concept and that concept is of apparent angle. There are a number of questions based on this type, that is apparent angle. Student हमेशा confusion में होते हैं कि apparent angle क्या होता है, ये कब लेना है, कब नहीं लेना है, उसी में confusion है. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे apparent angle, how to recognize and how to solve by apparent angle method. Right? Just take the example, a regular hexagon A, B, C, D, E, F of side 30 mm has a corner in HP, full stop. The diagonal AD passing through the point A which is on HP is making 40 degrees to HP and 30 degrees to VP. Draw the projections. Okay. So this is the question. So we have studied in the previous lecture how to solve the problem of projection of planes. First step true shape, second step surface inclination, third step side inclination. This is the general structure. लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा कोई वर्डिंग नहीं है कि प्लेन इंक्लाइंड है या सरफेस इंक्लाइंड है. सो हाउ टू डिसाइड? ऑब्जर्व दिस. उन्होंने कहा है द डायगोनल एडी इज मेकिंग 40 डिग्रीज टू एचपी एंड 30 डिग्रीज टू वीपी. तो हमें किसी भी प्लेन के क्वेश्चन में पहले ये डिसाइड करना है कि सरफेस किसके साथ इंक्लाइंड है. सरफेस एचपी के साथ इंक्लाइंड है तो एचपी से स्टार्ट करो, सरफेस वीपी के साथ इंक्लाइंड है तो वीपी से स्टार्ट करो. लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ी सी वर्डिंग अलग सी दी है ताकि आप कंफ्यूज हो. लेकिन कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है. इमेजिन करो कि जब किसी हेक्सागोन का डायगोनल इंक्लाइंड होता है या किसी भी प्लेन का डायगोनल इंक्लाइंड होता है तो ऑब्वियसली पूरा सरफेस इंक्लाइंड होता है. ओके, तो मैं आपको ये बता देता हूं कंडीशन. डायगोनल एडी इज मेकिंग 40 डिग्रीज टू एचपी, ऐसा कहा है. सो इफ यू इमेजिन दिस इज अ रेगुलर हेक्सागोन, उसमें एडी क्या है? डायगोनल है. तो इसी के बारे में कंडीशन दी है. द डायगोनल एडी इज मेकिंग 40 डिग्रीज टू एचपी. जब ये डायगोनल इंक्लाइंड होगा एचपी के साथ तो नेचुरली कंप्लीट सरफेस इंक्लाइंड हो जाएगा एचपी के साथ. ओके, सो इट्स हिडन मीनिंग इज सरफेस इज इंक्लाइंड टू एचपी. ओके, नेक्स्ट मोमेंट उन्होंने कहा है द सेम डायगोनल एडी इज मेकिंग 30 डिग्रीज टू वीपी. अब कंफ्यूजन शुरू होता है. जब डायगोनल एडी का मतलब सरफेस इंक्लिनेशन है, फिर से उन्होंने इसमें भी डायगोनल एडी ही कहा है, सरफेस इंक्लिनेशन ही हो सकता है. अब दोनों कंडीशन एक साथ तो नहीं बता सकते हम सेकंड स्टेप में ही. तो वेयर टू स्टार्ट? तो उसके लिए एक सिंपल सा पॉइंट दिया. उन्होंने कहा है इट इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर ए इन एचपी. ओके, जब ऐसा होता है एचपी के भी साथ हमें लगता है सरफेस इंक्लाइंड है, वीपी के भी साथ इंक्लाइंड लगता है, तो आपका ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हुआ है इसकी मदद से. सो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट? फ्रॉम एचपी वी हैव टू स्टार्ट. ओके, अगर आपको ये नहीं दिया होता तो आप एचपी से स्टार्ट करो या वीपी से स्टार्ट करो, फाइनल स्टेप सबका सेम आता है. लेकिन जब ए इन एचपी बोला है तो हम एचपी से ही स्टार्ट करेंगे. ओके, अब ये अपरेंट एंगल क्या होता है? जब एक ही लाइन एचपी और वीपी दोनों के साथ इंक्लाइंड है, साइमल्टेनियसली इंक्लाइंड है, तब ये प्रॉब्लम है अपरेंट एंगल का. When the same line is inclined to both HP and VP, we must solve by apparent angle method. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, वेरी सिंपल. आई विल एक्सप्लेन बाय फ्री हैंड ड्रॉइंग. दिस इज एक्स वाई. अब कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले क्या होता है? ट्रू शेप होता है. ट्रू शेप एचपी या वीपी? नो डाउट एचपी. रीजन इज दिस, क्योंकि इससे भी सरफेस इंक्लिनेशन है, इससे भी सरफेस इंक्लिनेशन समझ में आता है. लेकिन ये कंफ्यूजन क्लियर किया है बाय सेइंग ए इन एचपी. और हमें अच्छी तरह से पता है जिस पार्ट पे रेस्ट है उसको लेफ्ट में लेना है. कॉर्नर पे रेस्ट है इसलिए कॉर्नर पर लेफ्ट में लेंगे. सो ड्रॉ हेक्सागन बाय टेकिंग कॉर्नर टुवर्ड्स लेफ्ट. नेम दिस एज ए. ए इज मस्ट. देन बी, सी, डी, ई एंड एफ. ठीक है,
जब आप इसके प्रोजेक्शंस लेंगे फ्रंट व्यू में तो क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी ऑन एक्स वाई अबव एक्स वाई, ऑन एक्स वाई बिकॉज इट इज रेस्टिंग. दीज आर द प्रोजेक्शंस. ठीक है, तो फ्रंट व्यू में दिखेगा एक लाइन व्यू ऑन एक्स वाई. ए का फ्रंट व्यू ए डैश, बी का फ्रंट व्यू बी डैश, सी का सी डैश, डी का डी डैश, दिस इज ई डैश एंड एफ डैश. सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम सरफेस को इंक्लाइन करते हैं. तो इस क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन जो सरफेस को इंक्लाइन करेगी, कौन सी कंडीशन, एडी इज मेकिंग 40 डिग्री टू एचपी. जब ये एडी इंक्लाइन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, सरफेस इंक्लाइन हो जाएगा. फिर आपको लगेगा कि सर एडी इंक्लाइन टू वीपी है तो सरफेस वीपी को भी इंक्लाइंड है. वही तो कहा था हमने स्टार्टिंग में, दोनों कंडीशंस आपको सरफेस इंक्लिनेशन ही बता रहे हैं, लेकिन उसमें से हमें वो सिलेक्ट करना है जो इस बिगिनिंग को सूट करेगा. बिगिनिंग में क्या किया हमने, एचपी में ट्रू शेप बनाया, तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेप में एचपी का ही एंगल लेंगे हम. ठीक है, वीपी का एंगल हम बाद में लेंगे. सो फर्स्ट मार्क ए डैश हियर, देन टेक 40 डिग्रीज. एचपी का एंगल वीपी में दिखेगा, दिस इज 40 डिग्री एंड जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. ठीक है, दिस इज डी बी सी ई एफ dash 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 and draw the projections to get its reduced shape. Take the projections A B C D E F, A B C D E F. Join all these points by scale, with the help of scale. What is this? True shape. This is reduced shape. Third step. Third step में बोला है the line AD, the same line AD is again inclined at 30 degrees to VP. अब VP का एंगल कहाँ दिखेगा, HP में. एक तो एंगल ऐसा लो या ऐसा लो, it makes no difference. सिर्फ मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये एंगल XY के साथ यहाँ लेने की बजाय XY के ही साथ लेंगे, लेकिन थोड़ा दूर रखेंगे ताकि हमारी फिगर XY के साथ इंटरसेक्ट ना हो. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस लाइन बनाते हैं XY को पैरेलल, ए की लेवल मेंटेन करेंगे. कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क करो ए. ठीक है, तो ए से कितना एंगल लेंगे, 30 डिग्री. ये रहा 30 डिग्रीज, जो एंगल दिया है वही. ओके, उसके ऊपर क्या इंक्लाइन किया है, क्या एक्सपेक्टेड है, एडी. एडी का मतलब है ओरिजिनल एडी, ट्रू लेंथ ऑफ एडी. अगर हम इस फिगर को यानी कि इस एडी को यहां रखेंगे तो डायरेक्ट आपको इस फिगर के लिए 0 मार्क्स मिलेंगे. इतना प्रॉब्लम सही है, लेकिन ये पूरा लास्ट स्टेप गलत हो जाएगा. बिकॉज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ओरिजिनल एडी इज इंक्लाइंड, एडी इज मेकिंग 30 डिग्री. दिस इज नॉट एडी, दिस इज रेड्यूस लेंथ ऑफ एडी, दिस इज एपरेंट लेंथ ऑफ एडी. उसको हम टॉप व्यू लेंथ भी कहते हैं. दिस इज टॉप व्यू लेंथ, रेड्यूस लेंथ और एपरेंट लेंथ. apparent length, apparent angle should be there. तो ये फिगर, ये लेंथ आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है. तो क्या करेंगे, सिंपल 3 स्टेप्स आर देयर. 1 2 3. फर्स्ट स्टेप, mark true length on the given inclination. Second step, draw the locus. And third step, take radius length and cut that locus. Just follow these 3 steps. First step, true length. Where is the true length? In true shape. This is the true length. ये होती है true length और ये होती है top view length. ठीक है, mark true length and paste here. इसको कहते हैं AD, but this is not final, this is temporary, इसलिए हम suffix देंगे 1. Then ये हो गई true length. अब सेकंड स्टेप क्या है, लोकस. ड्रॉ द लोकस थ्रू दिस D1. ड्रॉ फेंट लाइन पैरेलल टू XY. ओके, देन थर्ड स्टेप इज रेड्यूस लेंथ और टॉप व्यू लेंथ और एपरेंट लेंथ. इसी के लिए अलग अलग नाम. टॉप व्यू लेंथ लो, रेड्यूस लेंथ लो, यहां रखो और इस लोकस को कंपास की मदद से कट करो. अब ये होता है D. दिस D पॉइंट इज हियर. देन जॉइन. अब इस एंगल को कहते हैं हम बीटा. वाई बीटा,
अल्फा एंड बीटा आर द एपरेंट एंगल्स, जो हमने लाइंस में देखे। थीटा और फाई ट्रू इंक्लिनेशंस होते। बीटा का मतलब होता है एंगल मेड बाय द टॉप व्यू लेंथ, है ना। वही जो हमने नोटेशंस यूज किए थे वही यहाँ पे यूज करना है। कि लाइन का एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। पहले ट्रू लेंथ लो, लोकस बनाओ, रेडियस लेंथ लो, कट करो, ज्वाइन करो, आपको मिलेगा बीटा। अब ये बीटा मिलने के बाद, ये एडी मिलने के बाद ये सेम फिगर यहाँ पे रिप्रोड्यूस करनी है। समझ में आया? फिर हमेशा की तरह इसके प्रोजेक्शंस लेने हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद, ये फिगर रिप्रोड्यूस करने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो ये कंस्ट्रक्शन आप सेपरेट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे। ठीक है, पहले 30 डिग्री का एंगल लो, फिर इस पे ट्रू लेंथ मार्क करो, ये हुई ट्रू लेंथ, फिर उसको नाम दो AD1, लोकस बना दो, फिर रेडियस लेंथ लो, यहां रखो, कट करो, ज्वाइन करो D, और इस एंगल को कहेंगे बीटा। दिस इज द कंस्ट्रक्शन फॉर बीटा। ठीक है, इसको मैं फिर से लिखता हूं, ये ट्रू लेंथ, दिस एंगल इज बीटा। अब इस बीटा को यहां पे हम इंपोर्ट करेंगे। आपको ये कंस्ट्रक्शन यहां नहीं करना है, वहां पे ऑलरेडी किया है। ठीक है, यहां से डायरेक्ट बीटा एंगल लेना है। दैट मस्ट बी ऑब्वियसली मोर देन 30 डिग्री। बीटा लेने के बाद अब इस एडी को यहां पे मार्क करेंगे, AD डायरेक्ट, बिकॉज what is this length? This is top view length. And what is this angle? Beta. And what is mean by beta? Beta is the angle made by top view length. तो top view length लो, यहाँ रख दो, और इस फिगर को reproduce करो। How to reproduce? This point is here, this point is here. ये lines AD को perpendicular, तो हम भी यहाँ पे perpendicular ही बनाएंगे। स्केल लो या कोई रूलर लो, perpendicular faint lines। ठीक है, टेक दिस डिस्टेंस वंस एंड मार्क 4 टाइम्स, 1 2 3 4 हियर, ज्वाइन 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 एंड ज्वाइन। तो ये हमने इसको रिप्रोड्यूस किया, लेकिन 30 डिग्री पे नहीं किया, बीटा पे किया है। अब बीटा कहां से लाया? यहां से लाया। क्यों लाया? बिकॉज AD is already inclined with HP. Once again this is inclined to VP. Therefore there must be apparent angle. और इसका प्रोजेक्शन लेके आप फाइनल स्टेप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया है। ओके, तो याद रखिए हमेशा, when the same line is inclined to both HP and VP, there must be apparent angle. कब लेना है apparent angle? जब एक ही लाइन HP और VP दोनों को इंक्लाइन होती है तब। और कैसे लेना है? फॉलो दीज 3 स्टेप्स। पहले जो एंगल दिया वो लेंगे, उसके ऊपर ट्रू लेंथ मार्क करो, फिर लोकस बना लो, रेडियस लेंथ लो, कट करो, ज्वाइन करो, आपको मिलेगा बीटा। ये टॉप व्यू में है इसलिए बीटा, अगर यही फ्रंट व्यू में होता तो अल्फा होता। ये समझ में आए? कभी कभी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देते, जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा बोला होता, द सरफेस इज मेकिंग 40 डिग्रीज टू HP। AD नहीं बोला है, सरफेस बोला है। भले सरफेस बोला है, लेकिन उसके साथ AD इंक्लाइन हुआ, फिर से AD को इंक्लाइन करना है तो आपको फिर से अपरेंट एंगल लेना है। समझ में? सपोज इसी क्वेश्चन में ऐसा बोला होता, the AD is making 40 degrees to HP and इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, and top view of AD is making कितना 30 ना 30 degrees to VP। एक्चुअली VP वर्ड एक्सपेक्टेड नहीं है, वहां पे XY होना चाहिए, लेकिन जनरल प्रैक्टिस में कभी कभी VP देते आपको कंफ्यूज करने के लिए। टॉप व्यू ऑफ AD is making 30 degrees to VP। अब जब हम सेकंड स्टेप कंप्लीट करेंगे, थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे, 30 डिग्री का एंगल लेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है, इसके ऊपर मार्क करने जाएंगे। क्या बोला? टॉप व्यू ऑफ AD। अब ये कॉपी करेंगे, सोचेंगे कि सही में ये टॉप व्यू है। यस इट इज। इसका मतलब होता है टॉप व्यू लेंथ ऑफ AD, रेडियस लेंथ ऑफ AD, एपरेंट लेंथ ऑफ AD। तो आपको कंप्लीटली कहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है, परमिशन दी है, इस 30 डिग्री पे AD का टॉप व्यू ही मार्क करो। इज दिस टॉप व्यू ऑफ AD? यस इट इज। अब इसको डायरेक्ट 30 डिग्री पे मार्क करना है। समझ में आया? तो आपको अपरेंट एंगल फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी दिया है। इसमें फाइंड करना नहीं है। कब करना था? अगर ये टॉप व्यू ऑफ AD नहीं होता तब।
समझ में इतना? ओके, सपोज इस टॉफी ऑफ एडी के बजाय प्लान ऑफ एडी होता, PLAN प्लान, तो भी सेम मीनिंग है। कभी कभी होता है प्लेन कंटेनिंग AD इज मेकिंग 30 डिग्रीज टू VP, तब भी उसका मतलब है यही। प्लेन कंटेनिंग एक इमेजिनरी प्लेन होता है, इसके अंदर भले ही लेंथ उसकी ट्रू लेंथ हो, रेडियस लेंथ हो, कुछ भी हो, उस लेंथ की तरफ मत देखो, एक इमेजिनरी प्लेन है, उस प्लेन को 30 डिग्री इंक्लाइन करो। What it means, whatever is the length here in that line view of plane, एक प्लेन कंटेनिंग एक ऐसा प्लेन होता है, इमेजिन करो उसका मीनिंग। ऐसा प्लेन, उसके अंदर ये इंक्लाइन है, बस इसको 30 डिग्री रखो, ऐसा उसका मतलब है। तो उसको 30 डिग्री से रोटेट करना है, दैट्स इट। तब भी आपको एपरेंट एंगल लेना है। सभी केसेस में आपको एपरेंट एंगल फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ AD होता तो आपको एपरेंट एंगल फाइंड करना है। ये समझ में है कंसेप्ट? ओके, इसमें एक सिमिलर क्वेश्चन आता है, सर्कल, उसका डायमीटर AD या AB, सेम वर्डिंग, AB is making 40 degrees to HP, once again AB, diameter AB is making 30 degrees to EP, तो भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पे इलिप्स आएगा, फिर लास्ट स्टेप में आपको एपरेंट एंगल फाइंड करना है। गॉट इट? फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में कमेंट करो, देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।